हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 18 मई 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर देश का पहला एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये किया है IIT बॉम्बे से। हाल ही में किस राज्य के द्वारा UCC लागू करने के लिए ड्राफ्ट की मंजूरी दी गई है? आसाम में। नासा के किस स्पेसक्राफ्ट द्वारा मार्स फ्लाईबाय किया जा रहा है? साइकी के द्वारा। कौन से भारतीय क्रिकेटर ETPL में डबलिंग गार्जियंस फ्रेंचाइजी के मालिक बन गए? राहुल द्रविड़। मई में ऐतिहासिक वैश्विक समझौते के तहत PCOC का नाम बदलकर क्या किया गया है? PMOS। CBI के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? प्रवीण सूद। लीड्स 2025 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हाई परफॉर्मर श्रेणी में शामिल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो तमिलनाडु में ये बनेगा, थुड्डुकुड्डी में। यूवेरी मुसेवेनी किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? युगांडा के। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली कब मनाया जाता है? 15 मई को। भारत का पहला स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? अहमदाबाद से धोलेरा तक के लिए। तो ये थे लास्ट क्लास के रिविजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पहला सेमीकंडक्टर ATMP OSAT संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा राजस्थान के भिवाड़ी जिले में। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी अभी दी गई और ये राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित हो रहा है। ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो जयपुर में न्यू क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह ने किया था। दिल्ली में जो 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था उसमें जो है गोल्ड मेडल जीता गया था, उसमें उड़ीसा, इसके अलावा राजस्थान का द्वारा भी जीता गया था। थाईलैंड डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी जीता गया था। देश में सबसे पहले जयपुर शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे AI आधारित लॉस्ट एंड फाउंड प्रणाली शुरू की गई थी। 78 आर्मी डे का आयोजन पहली बार राजस्थान में किया गया था। भारतीय सेना में जो भैरव बटालियन है उसका संबंध राजस्थान से ही है। राजस्थान के में उत्तर भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है और राजस्थान के नगौरी रसगंधा को GI टैग दिया गया था। यहाँ के बीकानेर जिले में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026 आयोजित किया गया था। केंद्रीय विद्युत मंत्री के द्वारा यहीं से PM कुसुम में बढ़िया प्रदर्शन के लिए गोल्ड अवार्ड जो है इसको राजस्थान को दिया गया था। बिल्ली की दुर्लभ और दुनिया की सबसे छोटी जंगली प्रजाति द रस्टी स्पॉटेड का कैट है, ये राजस्थान में देखी गई थी। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला अलवर बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अजमेर राजस्थान से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो HPV टीकाकरण की शुरुआत की गई थी और माउंट आबू का नाम चेंज करके आबू राज जो है किया गया था, ये भी जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा देश में भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को किस देवी का हिंदू मंदिर होने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है? तो ये मंदिर जो है अब सरस्वती मंदिर के नाम से हिंदू मंदिर के तौर पे जो है इसकी फैसला भी सुनाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये जो है जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी के द्वारा जो है सुनाया गया है। इसका इतिहास देखें तो सबसे पहले बात करें तो ये जो मंदिर था ये परमार राजा वंश के प्रतापी राजा भोज के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाया था। तो उन्होंने जो है धार जिले में ही राजा भोज ने 1034 में यहाँ एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय और ज्ञान केंद्र की स्थापना की थी, जिसे सरस्वती सदन या भोजशाला कहा गया था। ठीक है, फिर जब मध्यकाल आया तो उस समय क्या हुआ, खिलजी का आक्रमण हुआ था 1305 ईस्वी में और उसने मालवा पे आक्रमण किया था। तो उसके बाद क्या किया था, इसी जो सरस्वती सदन और भोजशाला था उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था और उसके जो
अंदर के जो मंदिर के अंदर के स्तंभ नक्काशी पत्थरों अवशेषों का उपयोग करके एक मस्जिद नुमा ढांचा खिलजी के द्वारा तैयार किया गया था। इसके अलावा जो है कमाल मौला नामकरण कैसे पड़ा? परिसर के बाहर जो है सूफी संत कमालुद्दीन कमाल मौला का मकबरा होने के कारण मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद के नाम से कहने लगे। जब ब्रिटिश काल का शासन आया तो यहाँ पे क्या हुआ, 1875 में एक ब्रिटिश के मेजर थे जनरल विलियम केकड़े, इन्होंने इस परिसर की खुदाई करवाई और वहाँ से एक सरस्वती देवी की अत्यंत सुंदर ऐतिहासिक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। और 1903 में जो है लॉर्ड कर्जन इस मूर्ति को अपने साथ लंदन ले गए थे और ये अभी भी लंदन के द ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक है। और 1909 में ब्रिटिश के द्वारा इस जगह को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। तो इसी जो परिसर है, ठीक है, यही भोजशाला को अभी जो है सरस्वती मंदिर जो है घोषित किया गया है। और कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो सरस्वती की मूर्ति थी जो कि लंदन लेके गया लंदन में है, उसको वापस इंडिया में लाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में देश का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में। ठीक है। तो ये देश का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष सेंटर है। ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है अगर हम टाइगर रिजर्व से देखें तो सबसे पहला जो है टाइगर रिजर्व जो बना था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में राजा जी से, और राजा जी टाइगर रिजर्व भी जो है उत्तराखंड में। ये फर्स्ट जो बना था वो जिम कॉर्बेट बना था। उत्तर प्रदेश में है दुधवा, पीलीभीत, रामपुर। बिहार में सिर्फ एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। झारखंड में ये है पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है। राजस्थान में मुकुंदा, रामगढ़, रणथंभौर, सरिस्का, धौलपुर। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेज, संजय, सतपुरा, वीरांगना, रातापानी, माधव। ठीक है। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र की बात करें तो बोर, मेघाट, पेंच, सह्याद्री। कर्नाटक में है बांदीपुर, काली। तो इस तरीके मैंने एक पूरी लिस्ट रख दी है, तो आप चाहो तो आप अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये सब जो है स्टैटिक फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट का क्या स्थान रहा है? तो अभी जो है फिर से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का जो है रिपोर्ट जारी किया गया है मई में। तो इंडिया का स्थान जो है 78 हो गया है। पहले इंडिया का स्थान 75 था, 3 पायदान नीचे खिसक के इंडिया का स्थान 78 हो गया है। ठीक है। तो इसमें जो है दुनिया के भारत का पासपोर्ट जो है दुनिया के 56 डेस्टिनेशन की यात्रा कर सकते हैं वीज़ा फ्री। ठीक है। तो इस साल फरवरी में भारत की रैंकिंग 75 थी, अब जो है 78 हो गई है। शीर्ष पे कौन है? तो सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली बना हुआ है। इसके नागरिक 192 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। दूसरा स्थान जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई का है, जो कितने डेस्टिनेशन पे वीज़ा फ्री जा सकते हैं? 187। तीसरा स्थान स्वीडन का है, जो कि 186 डेस्टिनेशन के लिए वीज़ा फ्री प्रोवाइड करता है। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हुरन ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत का स्थान 3rd है, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना है। सिफरी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में हथियार आयात में सेकंड है, फर्स्ट पे यूक्रेन है। नीति आयोग के द्वारा फिक्सल हेल्थ इंडेक्स 2026 में पहले स्थान पे उड़ीसा है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट में अरुणाचल प्रदेश है। नारियल उत्पादन और उत्पादकता में भारत विश्व में पहले स्थान पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत 116वें स्थान पे, फर्स्ट पे फिनलैंड, लास्ट पे अफगानिस्तान है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा रहा था चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 28 स्थान था। ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन 2026 की 150 अरबपति महिलाओं की सूची में भारत की महिलाएं 3 शामिल की गई थी, राधा वेम्बू, फाल्गुनी नायर और किरण मजुमदार शाह।
आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश रहा था पाकिस्तान। इंडिया की रैंकिंग 13 थी। नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य देश बना है चाइना। फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे यूएई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कब से कब तक के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया 2026 से लेकर 2028 तक के लिए। ठीक है, तो अभी जो है टोक्यो में जो है CCRA की बैठक में इसकी पुष्टि की गई है। अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक रहेगा। CCRA क्या है? ये कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट है। ये एक वैश्विक संधि है जो सदस्य देशों के बीच IT सुरक्षा प्रमाण पत्रों की म्यूचुअल रिकॉग्निशन सुनिश्चित करती है। तो अगर इस बोर्ड की अध्यक्षता मिली तो इससे क्या महत्व है? ये बोर्ड जो है वैश्विक स्तर पे IT सुरक्षा मूल्यांकन के तकनीकी मानकों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इंडिया के जो IT कंपनीज हैं उनके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा। इवेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ये इंटरनेशनल फैक्ट है। भारत के द्वारा 2028 में जो COP33 की मेजबानी करने वाला था भारत, उससे अपने आधिकारिक वापसी ले लिया है। अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 इथियोपिया में संपन्न हुआ था। अप्रैल 2026 में ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पहल की शुरुआत की गई थी। S जयशंकर के द्वारा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2026 के लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए बिश्केक पहुंचे थे। 8 यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कनाडा बना था। भारत के दिल्ली शहर में 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? ये छोड़ा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ स्थित है? आसाम में। तो ये जो है भारत के पहले सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ है, जो असम के जो है काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है। ये जो है सैटेलाइट ट्रांसमीटर के द्वारा जो है इसको टैगिंग की गई थी और इसका उद्देश्य ये है कि कछुआ के माइग्रेशन और व्यवहार का अध्ययन करना है और इस प्रजाति के लिए पहला सैटेलाइट ट्रैकिंग प्रयास है। और इसको अगर इस प्रजाति की बात करें तो ये IUCN की रेड लिस्ट के एंडेंजर श्रेणी में जो है शामिल है। ठीक है, नेशनल पार्क देखें तो आसाम के तो कौन कौन है? सिखना ज्वाला नेशनल पार्क है, रायमोना है, मानस है, नामेरी नेशनल पार्क है, दिब्रू साइको है, दिहंग पटकई है, काजीरंगा नेशनल पार्क है और ओरंग नेशनल पार्क है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से फैक्ट देखें तो अरुणाचल प्रदेश का के पियोर जिला था, ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया था। मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। न्यायमूर्ति रेविट मोहित देरे मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और सिक्किम राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और सिक्किम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 दिया गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा असम के नाथनपुर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड की शुरुआत की गई थी। पैंगलोन के संरक्षण के लिए नागालैंड में संगटम रिवॉल्यूशन पहल की शुरुआत की गई थी। असम के करबी एंगलोंग अदरक जो कि GI टैगर, इसका पहली बार निर्यात ब्रिटेन को किया गया था। भारत की पहली अंडर वाटर ट्यूब रोड रेल टनल ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे बनाई जाएगी। असम के नेशनल हाईवे 37 पर बने पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंड फैसिलिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा C-130J विमान से लैंडिंग की गई थी। नॉर्थ ईस्टर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का तीसरा संस्करण इम्फाल मणिपुर में किया गया था। नई दिल्ली में जो वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व जो है स्तुति प्रधान के द्वारा किया गया था, जिनका संबंध सिक्किम से है। और खासी गारो भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता मेघालय सरकार के द्वारा दी गई है। और सिक्किम का जो है 50वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया था। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जुडिशरी सिक्किम बना है।
इसके अलावा जो है अरुणाचल प्रदेश की डॉक्टर जोरम अनिया नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली व्यक्ति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा चोल राजवंश का ताम्रपत्र अनेमंगलम कॉपर प्लेट्स को भारत में वापस लौटाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है नीदरलैंड के द्वारा, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी जो हैं यूरोप दौरे पे निकले हैं 5 दिन के यूरोप दौरे में, जिसमें वो फर्स्ट जो है नीदरलैंड पहुंचे थे और नीदरलैंड के द्वारा जो है बहुत सारी संधि भी हुई है, लेकिन उसमें से जो है एक ये हुआ है कि उनके द्वारा जो है ये ताम्रपत्र जो चोल राजवंश का है वो लौटाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है अनेमंगलम ताम्रपत्र इन शिलालेख को जो है अनेमंगलम कॉपर प्लेट्स भी कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लिडन प्लेट्स भी कहा जाता है। ये शाही आदेश मुख्य रूप से महान सम्राट राजा राज चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल से जुड़ा हुआ है और इसमें जो है बौद्ध विहार को भूमि दान का उल्लेख है, क्योंकि इस ताम्रपत्र पर तमिल और संस्कृत भाषा में चोल राजाओं के द्वारा नागीपट्टनम के पास जो अनईमंगलम गांव है एक बौद्ध विहार के लिए दान में देने की ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस पे दर्ज है। तो यही जो है इस तरीके का ताम्रपत्र है वो अभी इंडिया को लौटाया जा रहा है। यूरोप से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारत और जर्मनी के राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष स्मारक जारी किया गया था। नाटो के द्वारा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस चलाया गया था। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसको मदर ऑफ ऑल डील का नाम दिया गया था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान जो है अर्मेनिया के आधिकारिक यात्रा पर गए थे। भारत और ग्रीस के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया था। पोलैंड के द्वारा ओटावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा फिनलैंड के द्वारा दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडारण केंद्र ओंकालो बनाया गया है। यूरो को अपनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश बुल्गारिया बना था। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क बना है। WHO के द्वारा HIV और सिप्सिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने के लिए डेनमार्क को प्रमाणित किया गया था। हाल ही में आयरलैंड में विश्व का सबसे बड़ा पुराना प्रागैतिहासिक शहर मिला था। रॉब जेटन नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा संत तिरुमलाई अलवर की कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाई गई है और ब्रिटिश सरकार के ही द्वारा एन चंद्रशेखर को जो है कनाइट कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीफ अली कादिम अल जैदी किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं इराक के। ठीक है, तो ये अभी इस देश के सबसे युवा आधुनिक इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इराक से मैपिंग देखें तो इराक की जो कैपिटल है वो है बगदाद। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका जो एरिया जो है ये सऊदी अरब जो है इससे इसकी सीमा लगती है। इधर है कुवैत सिटी है, इधर ईरान है, इधर टर्की, सीरिया और जॉर्डन की लोकेशन है। ठीक है, इससे इसकी सीमा लगती है। जो इराक है उसका जो एरिया है ये सीरियन डेजर्ट के अंदर जो आता है, इसका ज़्यादा से एरिया सीरिया डेजर्ट से जो है जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो इसकी दो इम्पॉर्टेंट रिवर है वो है टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर। ये दोनों नदियों के बीच जो है मेसोपोटामिया स्थित है, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो इन्हीं दो नदियों के बीच में जो है डेवलप हुआ था। और अभी हाल में न्यूज़ ये है कि जो यूफ्रेट्स रिवर है वो धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण ये सूख रहा है। ठीक है, इसका पानी जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जैक्रोस जो माउंटेन है वो बेसिकली इराक और ईरान के बीच जो है ये सीमा बनाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे एक पर्शियन गल्फ की लोकेशन भी यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए डॉक्टर सहदेव यादव। तो अभी गुजरात के अहमदाबाद में महासंघ की चुनाव बैठक हुई थी और उन्हें सर्वसम्मति से जो है प्रमुख चुना गया है डॉक्टर सहदेव यादव को साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखें तो दीप चरीवाल जो है इनको क्वांटम डिवाइस के लिए
UTORN गवर्नर चेयर के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने थे। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव रहे थे। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी बने। गोवा में जो है 57 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा, उसके लिए फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं आशुतोष गोवारिकर। और अरुणाचल की डॉक्टर जोरम अनिया नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली व्यक्ति बनी है। और प्रसार भारती का अध्यक्ष प्रसून जोशी बने हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का अध्यक्ष जो है शशि शेखर वेम्पाती बने हैं। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त होंगे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। इसके अलावा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। और हाल में शुभेंदु अधिकारी और थलपति विजय जो है क्रमशः वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 10 मई 2026 को इतिहास के किस महत्वपूर्ण युद्ध के 169वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये मनाई गई रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। आज आपसे क्वेश्चन है, भारत के किस टीचर को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के लिए दक्षिण क्षेत्रीय विजेता चुना गया है। आपके ऑप्शन है रोबल नागी, सोमा मंडल, रंजीश दिसाली या रजनी कुमारी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जो क्विज़ होगा ये लास्ट वीक का, वो जो है आज अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ पे आप क्विज़ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।